नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं एडवोकेट फ़हमीद नवाज़ के ऑफ़िस में। और आइए इनसे पूछते हैं। इन्होंने एक कॉज़ के लिए अपना वक्फ़ किया हुआ है और ये चाहते हैं कि माशरे में जो आम आदमी है उसकी जो सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए कि वो उसे कोई और प्रॉब्लम ना हो और वह आसानी से अपना गुजारा कर सकें। आइए इनसे बातचीत करते हुए पूछते हैं कि ये कितनी सैलरी डिमांड करते हैं कि इतनी होनी चाहिए जिससे आम इंसान का बखूबी गुजारा हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि ये जो इतनी बड़ी काज है, नेशनल काज है, उसके ऊपर मैं बात करूँ और इस बात को हम आगे बढ़ाएं और आम लोगों को पता चले कि इस हमारा असल में हक़ क्या है और आम मसला जो आम लोगों का चल रहा है वो है क्या। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि गरीबी। गरीबी क्यों है? गरीबी इस वजह से है कि आम बंदे को उसका हक नहीं दिया जाता। इतनी कम सैलरी दी जाती है कि उसका गुजारा ही नहीं होता। उसको तो जैसे ना गाइड किया जाता है कि तुमने कोई क्राइम करना है, कोई तुमने गलत काम करना तब पैसे मिलने हैं। और बड़ी तादाद में जो बड़े चैनल ख़ास तौर पे मीडिया के हैं वो इसका प्रचार दिन रात करते हैं। जी इस बंदे ने इतना फ्रॉड किया तब जाके वज़ीर आज़म बना है, इस बंदे ने इतना फ्रॉड किया तब जाके ये अपोजिशन लीडर बन गया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं देखता हूँ कि 1950 से लेके अब तक, 1950 में दुनिया ने कानून बनाए थे कि कम से कम जो तनख्वाह है वो $1000 के बराबर माहवार मजदूर को दी जाए, जो आम ले मैन है। तो हमारे मुल्क में ये अभी कोई बात ही नहीं करता। बात इसलिए नहीं करता कि जैसे कोई पेड नहीं होते, ये लोग पेड लोग बिठाए हुए हैं तो इन्होंने सिर्फ लोगों को गलत ही गाइड करना है और कुछ देर वो ड्रामा चलाया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है। आम आदमी को डराया जाता है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो यहाँ इन्वेस्ट ना करें। अगर वो पढ़ लिख जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इस मुल्क से चला जाऊँ। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो अपने हक की ना बात करें। कितनी समझते हैं कि सैलरी जो है वो ये मज़दूर की सैलरी की बात कर रहे हैं या हर इंसान जो गवर्नमेंट मुलाजम है उसकी बात कर रहे हैं, या एक दुकानदार पे के पास भी एक बंदा जॉब करता है तो वो ये उसकी सैलरी की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अपने नाजरीन व्यूवर्स को बताएं कि ये क्या आप किस सिलसिले में $1000 जो आप कह रहे हैं। जी जी, मी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। जब कोई कानून बनता है ना, वो गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ पे भी कोई मुलाजम काम कर रहा है तो वो उसके उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेती है तो इससे ना सिर्फ मुल्क का हाल बेहतर होगा और मुल्क दुनिया में भी इसका इमेज अच्छा आएगा। और जहाँ पे मार्केट अच्छी होती है इन्वेस्टर वहीं पे आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि कम से कम जो $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह है उसका कानून यहाँ पे पास किया जाए। और आज इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए। तो जो भी अरबाब इख्तियार हैं मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो तनख्वाह है वो $1000 के बराबर बनाई जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो और लोग बाहर ना जाएं। लोग जहाँ पे आ रहे होते हैं वही मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो गवर्नमेंट ने तो 25,000 रुपया रखी है बड़ी मुश्किल से, और वो भी नहीं लोगों को मिल रही। 25,000 भी लोग जो है ना, वो जो मुलाजिम है उनको 25,000 भी नहीं दिया जा रहा। तो इसके बारे में आप कहाँ $1000 का आपको पता पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ज़रा ये भी आपको अंदाज़ा है? जी जी, इसमें ना मैं पहले इसको लूँगा जुडिशरी में कि जुडिशरी जो कानून बनता है उसके ऊपर अमल दरामद कराती है। तो मैं अरबाब इख्तियार जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें और टीमें बनाएं। वो मार्केट चेक करें कि जहाँ पे लोगों को जो कानून बना हुआ है पहले से ही उसके ऊपर अमल दरामद कराएं कि आम लोगों को यकीन हो कि जहाँ पे इंसाफ होता है, आम आदमी को यकीन हो अगर कानून बना हुआ है तो इसका अमल दरामद भी होगा। अगर उसका कोई वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन भी होगा और उसको सज़ा भी होगी। तो ये जुडिशरी पे पार्लियामेंट जो निज़ाम है वो भी जुडिशरी ने ही अब देखना है। रात को 12 बजे जो अदालतें भी जुडिशरी ने खोल के सारा सिस्टम को बेहतर बनाना है। अरशद शरीफ का केस को भी जुडिशरी ने ही सो मोटो लेना है। और ये सारे काम जुडिशरी करेगी तो आम पब्लिक या लॉयर्स या पार्लियामेंट में जो सियासतदान हैं उन्होंने क्या करना है? असल में ना पार्लियामेंट का काम है यहाँ पे ना कानून बनाना, कानून साजी करना। और जो कानून बन जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है फिर जुडिशरी ने। ठीक है, ये यहाँ पे तरीकाकार है।
जो कानून बन जाता है वो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अदालतों ने कराना होता है, और पुलिस है जिसके ज़रिए आगे इम्प्लीमेंटेशन होती है। एज ए लॉयर आप क्या समझते हैं कि हमारी जुडिशरी जो, आपको तो ये भी अंदाज़ा होगा कि दुनिया में कितने नंबर पे आती है, जी तो जी। उसमें आप क्या समझते हैं कि उनको ऊपर आने के लिए, या इंसाफ के जो पहले नंबरों में एज ए मुस्लिम माशरा है हमारा, और पाकिस्तान बना भी इसी हवाले से ही था कि हम अपनी अलहदा बनाएं ताकि एक दूसरे के इंसाफ दे सकें, लेकिन वो ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो रहा। क्या समझते हैं एज ए लॉयर कि क्या हो जिससे हमारा जो जुडिशरी का जो इंसाफ का जो निज़ाम है वो भी तो बेहतर हो, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये ना बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं ये चाह रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन हो जिस पे मैं कुछ डिटेल में जवाब दे सकूं, कि इसमें जिम्मेदारी जुडिशरी की भी इतनी नहीं बनती जितनी आम आदमी इंसाफ लेने वाले की बनती है। तो हम रोज़ आए दिन देखते हैं कि लोग जो हैं इंसाफ लेने के लिए नहीं आते, तो इंसाफ दिया नहीं जाता कहीं पे भी, इंसाफ लेना ही पड़ता है। पूरी वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी आप चले जाएं, बड़े बड़े मुल्कों का ले लें, जब तक इंसाफ लेने वाला नहीं पहुँचेगा तो इंसाफ उसे मिलेगा कहाँ पे। बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए लॉयर्स कोशिश कर रहे होते हैं, पुलिस कोशिश कर रही होती है, अदालत कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो इंसाफ लेने वाला होता है वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता है। उसकी वजह यही है ना कि खौफ है हमारे माशरे में कि अगर हम अपने इंसाफ के लिए गए तो हमें पहले से भी ज़्यादा जो तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, हमें मार दिया जाएगा, लिहाजा हमारे साथ जो कुछ हो गया हम इसी पे इत्तेफाक करें और चुप करके घर बैठ जाए, इसी नहीं, वजह। इसमें ना बड़ी अच्छी बात आपने की है। इंसाफ जो लेने के लिए ना सबसे बड़ी बात, मैं दुनिया में सबसे बड़े आदमी की बात करने लगा हूँ, वो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने जो इंसाफ लिया, 17 साल लगे उन्होंने वापसी का दरवाज़ा नहीं देखा। उन्होंने यही सोच के निकले थे कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो निज़ाम बना हुआ है, तो उस वक्त तो सरदार होते थे, वो तो पूरे कैपेबल होते थे, हर चीज़ सारा कुछ वो कर लेते थे, कानून साजी भी उनके हाथ में थी, और किसी को सज़ा देनी होती थी वो भी उनके हाथ में होती थी। तो अब तो निज़ाम बड़ा अच्छा है, अगर पुलिस अगर किसी के साथ ज़्यादती करती है तो वो अदालतें सुनती हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कि ये फेक एफआईआर दर्ज हुई है या ठीक एफआईआर दर्ज हुई है। तो उसमें जो है इंसाफ लेने वाला जो है, मैं उससे ही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा गुनाहगार है वो आदमी जो इंसाफ लेने के दरवाजे तक आने से पहले ही भाग जाता है और बाहर डंडोरा पीटता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ लेना पड़ता है, आप अपने लॉयर से पूरा बताएं, अगर वहाँ नहीं आप सेटिस्फाई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉयर्स प्रोवाइड करती है इंसाफ लेने के लिए, तो आप उनकी मदद लें, अदालत से रिक्वेस्ट करें, अदालत आपको वकील प्रोवाइड करेगी और आपको इंसाफ मिलेगा, और तो मिलता भी है यहाँ पे। तो आप इस हमारे चैनल के थ्रू कोई ऐसी लॉ की कोई ऐसी शिक बताएं जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो, ताकि वो उसके लिए आसानी हो। बाज़ का चीज़ों को पता भी नहीं होता, अवेयरनेस भी हमारे यहाँ इतनी नहीं है कानून के बारे में, तो हम लोग खौफज़दा हो जाते हैं घर बैठे ही। तो आप प्लीज़ बताएं ताकि हमारे लोगों को कुछ पता चले। जी जी। मिस, इसमें ना सबसे बड़ी आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो सबसे जो आम बात है ना कि लोग जो कोई जुर्म हो रहा होता है या जुर्म का कोई ताना बाना बुना जा रहा होता है, तो लोग वहाँ से ना आंखें बंद करके गुजरने की कोशिश करते हैं, बड़ी तादाद ऐसे करती है। तो मैं ना सब जो भी नाजरीन देख रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप और ना कुछ करें, सिर्फ 15 पे कॉल करके इतला दे दें। ये आम शहरी का जिम्मेदारी है। अगर आम शहरी ने जिम्मेदारी लेगा तो ये तो बड़ा वार्म वेलकम होता है कि मुजरम को पता चल जाता है कि लोग तो यहाँ जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जिम्मेदारी आम आदमी की है सबसे पहले। अगर कोई जुर्म हो रहा है या वो कहीं पे ब्लैकमेल हो रहा है या वो देख रहा है कि ये जुर्म होगा कल को, तो वो कम से कम 15 पे कॉल करे। अच्छा, उसको 15 पे कॉल। 15 पे कॉल करे तो मुतलका थाने तक बात पहुँच जाएगी, वो एक्शन ले लेंगे इसके ऊपर। और होता भी है एक्शन, जिसमें बहुत बड़े जुर्म होने से बच जाते हैं, किसी की जान बच जाती है, किसी की माल बच जाता है। तो ये आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर एक्शन लिया करे, कम से कम 15 पे कॉल कर दे कि मैं इस थाने के एरिया में हूँ और यहाँ पे ये जुर्म हो रहा है या होने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई मुश्तबा लोग जो हैं यहाँ पे फिर रहे हैं। जी, मैंने ना कब्रिस्तान में ऐसे लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं लड़े कहीं वो मारे ना जाएं। और हिटलर ने भी अपनी ज़िंदगी में ये बात कही थी
कि उस वक्त तक तो सगी माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। तो मेरी गुजारिश है, जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे हैं, तो ये आवाज़ को बढ़ाएं। और अगर कोई आपका हक़ है, आपको नहीं मिल रहा, तो किसी वकील से रुजू कर लें। अगर आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोर्ट से रुजू कर लें कि वो नया वकील आपको प्रोवाइड कर दें। और इसके अलावा ये जो हम बात ये फ़ोरम पे बात की जा रही है $1000 के बराबर तनख्वाह की, इसको बढ़ाएं। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो किसी को क्या ज़रूरत है, किसी मिल वाले को, किसी जागीरदार को, किसी पार्लियामेंटेरियन को, कि ये मसला हल करे। ये मसला हल होगा तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी। फहमीद नवाज़ साहब ने बताया कि आम इंसान को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और जो ही कोई इर्द गिर्द कोई ख़तरा महसूस करे तो वो 15 पे कॉल करे ताकि पुलिस तक बात पहुँचे, ताकि आगे से आगे उसके लिए कोई सुनवाई हो। लोग डर के मारे आगे तक नहीं जाते और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत